यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डेल एच यानी एंथैल्पी या टोटल एनर्जी, जो रिएक्शन के दौरान रिएक्शन चाहे कितने भी स्टेप्स में हो, कोई सी भी स्टेप एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो, लेकिन फाइनल जो भी होती है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, उसके लिए एक टोटल क्या होती है, प्लस माइनस होकर जो भी एनर्जी लास्ट में निकलती है या ली जाती है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, उसको क्या कहते हैं, डेल एच यानी पूर्ण ऊष्मा टोटल एनर्जी। फॉर द रिएक्शन, किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, जहाँ पर क्या है रिएक्टेंट्स X2 गैस फॉर्म में है और Y2 कितने हैं, इसके 4 मोल हैं, 4 मोल हैं, ठीक है ना, ये गैस फॉर्म में है और ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं 2XY4, ये भी क्या है गैस फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर X2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल्स, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम, क्या है, 1 है, इस मॉलिक्यूल का जो है मोल 1 है। Y2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है यानी नंबर ऑफ मोल 4 है, या इसको हम इसका वॉल्यूम भी कहते हैं 4। इससे जो है क्या बन रहा है XY4 जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इज़ लेस देन 0, जो क्या है 0 से कम है। और हम जानते हैं कोई भी चीज़ 0 से कम होती है तो क्या होती है -1 -2 यानी काय में होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। फॉर्मेशन ऑफ XY4 गैस, तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसका, किसका, XY4 का, विल बी फेवर्ड एट, यानी XY4 के बनने में ये जो 4 ऑप्शन है, जो 4 कंडीशन है, इनमें कौन सी कंडीशन है जो XY4 के बनने को फेवर करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, आंसर डी होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं किस पर, ले चैटलियर यानी ला चातलियर प्रिंसिपल पर, ठीक है ना। और यहाँ 2 कंडीशंस है, प्रेशर की और टेम्परेचर की। तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर 3 फैक्टर्स थे, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, इनके चेंज होने से रिएक्शन पर क्या इसका असर होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 2 इफेक्ट देखना है, प्रेशर और टेम्परेचर के। ले चैटलियर के जो ये 3 फैक्टर्स हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, इनमें जब भी चेंज किया जाता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलने लगती है या शिफ्ट हो जाती है ना, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चला जाता है जिधर इस किए गए चेंज का, जो भी हमने टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया है, जिधर उसका इफ़ेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, उसका प्रभाव ख़त्म होता है, नष्ट होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम समझने के हिसाब से इन तीनों चीज़ों को अगर हम बढ़ाने की बात करें, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है लेकिन समझाने की बात है, यहाँ पर हम तीनों फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की बात करें, यहाँ पर नहीं है लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो जैसे अगर हमें चाय बनाना है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए चाय बनाना है तो हम उतना उसके अंदर चाय पत्ती, शक्कर, दूध और पानी मिलाएंगे एक के लिए। और अगर हमें 2 व्यक्ति के लिए बनाना है, 3 व्यक्ति के लिए, तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को बढ़ा देंगे, यानी चाय पत्ती, शक्कर, दूध, पानी हम बढ़ा देंगे। तो सीधी सी बात है कि रिएक्टेंट्स को अगर हम बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। और अगर हम इसको मान लें रिएक्टेंट ये बढ़ा दें तो रिएक्शन किधर चलने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हमें ये मिलने लगेगा। ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की बात हुई। अब हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने की बात करेंगे। मान लो ये साइकिल का पंप है, ठीक है, इसमें पिस्टन लगा होता है। अगर हमने क्या करा, और यहाँ पर ये इसका पाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अंगूठा रख दिया, इसको पैक कर दिया। अब यहाँ से मैंने इसको प्रेशराइज किया, है ना, इसको प्रेशराइज्ड करने में मैंने प्रेशर लगाया। अब यहाँ पर मैंने अंगूठा रख रखा है, जैसे ही यहाँ से अगर मैंने इसको खोल दिया तो ये सब गैस क्या होगी, बाहर हो जाएगी और यहाँ का प्रेशर टोटल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रेशर का नष्ट कब होता है, प्रेशर कब ख़त्म होता है ना, कब डिस्ट्रॉय होता है, जब जो है वॉल्यूम एकदम से कम हो जाए। वॉल्यूम क्या होता है, पिस्टन अगर मान लो यहाँ पे था
ठीक है। और जैसे ये यहाँ से हमने अंगूठा हटाया तो ये फट से वॉल्यूम कम हो जाएगा और पिस्टन का आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से जो है पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा। यानी प्रेशर का जो है डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है, वॉल्यूम के कम होने पर, आयतन के कम होने में जो है प्रेशर डिस्ट्रॉय होता है, जो है दाब नष्ट होता है। तो यहाँ पर हमको फेवर किसको करवाना है, XY4 को, यह बनना चाहिए। तो सीधी सी बात हम देखेंगे कि जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जिधर कम होता है वो चीज़ ज़्यादा बनती है, क्योंकि लेशेटलियर ने क्या कहा, जिधर ये जो फैक्टर है प्रेशर या टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन, इनको बढ़ाने पर जिधर इनका प्रभाव नष्ट होता है, इनका इफेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो प्रेशर का इफेक्ट किधर डिस्ट्रॉय हुआ, वॉल्यूम के कम होने से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें XY4 बनाना है तो हम देखेंगे वॉल्यूम किधर कम हो रहा है वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है जैसा हमने बताया, नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो है ये इसका क्या हुआ, वॉल्यूम भी हुआ। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 और 4, यानी यहाँ पर टोटल रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम कितना है, 5। और यहाँ से फिर कितना हो जा रहा है, XY4 का 2, यानी वॉल्यूम 5 से 2, यानी किधर ख़त्म हो रहा है, राइट साइड में। और हम यही बनाना चाहते हैं, यानी जैसी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वॉल्यूम के कम होने की तरफ, जैसा हमने यहाँ पर समझा। तो हमें XY4 ही बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के कम होने की तरफ ये जा रही है, हमें ये चाहिए हाई प्रेशर से यही बनना शुरू हो जाएगा, यानी हमें प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। अब हम टेम्परेचर की बात करें, ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक समझने के, याद रखने के हिसाब से दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ टेम्परेचर के लिए, कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर गर्म करते हैं, जैसे हमने गैस पे रखा किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, ये गैस जलाई हमने और किसी भी चीज़ को हमने यहाँ पर क्या करा, गर्म करने के लिए रखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी गैस इसको गर्म करने में यूज़ हो रही है, यानी हमारा नुकसान हो रहा है। और ये टेम्परेचर किसको मिल रहा है, इस बर्तन के अंदर जो मटेरियल है उसको ये टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है ना। यानी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस में, इस चीज़ को गर्म करने पे। और ये टेम्परेचर किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, यानी ये गर्म हो रही। तो अंदर जब टेम्परेचर जाता है तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है ना, एंडोथर्म, यानी थर्म जब टेम्परेचर अंदर की ओर जाता है तो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और जब किसी भी चीज़ से हमको हीट मिलती है, अंदर से हीट बाहर आती है, जैसे कि अगर चूना है जो हमारा, तो उसको अगर हम पानी के अंदर डाल दें, ठीक है ना, लाइम स्टोन जो होता है उसको अगर हम पानी के अंदर डाल दें तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, वो वेसल, वो बर्तन भी गर्म हो जाता है जिसके अंदर हमने, यानी उसके अंदर से हीट बाहर आई, यानी वो क्या है, एक्सोथर्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ, टेम्परेचर हमने दिया, और एक्सोथर्मिक में क्या हुआ, टेम्परेचर हमें मिला। और हमने क्या कहा कि लॉस की तरफ जब जाता है तो रिएक्शन लॉस की तरफ जाती है उस चीज़ बढ़ाने से, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमको लॉस किधर हो रहा है, एंडोथर्मिक में हो रहा है, क्योंकि हमारा नुकसान है, हमको हीट देना पड़ रही है उसको गर्म करने में। और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हमें हीट उस रिएक्टेंट से मिल रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन लॉस की तरफ जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर लॉस एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाने लगेगी, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखें, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर जाने लगती है, जहाँ पर हमारा नुकसान होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर याद रखने के लिए दिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें बस इस बात का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डेल एच लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है यानी क्या है, निगेटिव। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, डेल एच जब निगेटिव होती है यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें से क्या हुआ है, हीट बाहर आ रही है, यहाँ पर इसके बनने में हीट बाहर आ रही है ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमने देखा फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है,
और लेशेटलियर ने क्या कहा कि जो चेंज होता है उससे किस तरफ शिफ्ट हो जाती है, नुकसान की तरफ। तो नुकसान किधर हो रहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इधर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, निगेटिव है, तो डेफिनेटली इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरफ क्या हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस तरफ जो है ये डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये हमको ज़्यादा मिलने लगेगा, x2 और y2 ये ज़्यादा बनने लगेगा। और हमको फेवर किसको करवाना है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें XY4 के फॉर्मेशन को फेवर करवाना है। ठीक है ना, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमें ये मिलने लगेगा और ये कम होने लगेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो रिएक्शन क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी हमें ये ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है ना, जो कि हम बनाना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर तो हमने हाई रखा और टेम्परेचर को हमें लो रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्या करेगी, HY4 के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, मदद करेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।